तो चलें भाई, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। एक्सेल के पूरे लेआउट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल को कहाँ यूज़ किया जाता है, हेलो बस एक्सेल को कहाँ यूज़ किया जाता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने डिटेल में क्या की थी, डिस्कस की थी। और डिटेल में हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो मुझे कौन बताएगा कि भाई एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है, रन कमांड के थ्रू कैसे ओपन करते हैं। विंडो वाला बटन प्रेस करके हम R दबाते हैं तो रन कमांड हमारे सामने आती है और यहाँ पे लिखते हैं हम EXCEL और इंटर कर देते हैं। जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक इंटरफेस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल की वेलकम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, आप जैसे एक्सेल को ओपन किया तो फ्रंट पे आपके पास जो स्क्रीन आती है उसको हम एक्सेल की वेलकम स्क्रीन कहते हैं। अच्छा, अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जिन पर आपने रिसेंटली काम किया होता है, वो फाइल जिन पर आपने रिसेंटली काम किया होता है। और फिर अगर आप इसके मिडल में देखें यानी कि राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास एक सर्च बार आ रहा है, जैसे गूगल में आपके पास आता है। यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि अगर आपने किसी भी टेम्पलेट्स पे काम करना है, बने बनाए, जैसे आपके पास कैलेंडर आ गया, अटेंडेंस शीट आ गई, मंथली बजट आ गया, ठीक है, तो अटेंडेंस रिपोर्ट आ गई, इन्वेंट्री लिस्ट आ गई, तो आप ये चाहते हो कि भाई टाइम कम है, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्क्रैच से काम करना है, जीरो से कोई काम करना है, खुद की रिपोर्ट बनानी है, खुद का डेटा आपने फीड करना है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, वर्कबुक पे खाली जाएंगे। ठीक है, खाली वर्कबुक पे। तो यहाँ तक समझ आ गई। फिर मैंने कल आपको बताया था कि भाई किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके लेआउट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका इंटरफेस क्या है। इंटरफेस के कंपोनेंट के बारे में अगर आपको अच्छे से आइडिया होगा तो आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और एक अच्छी बात क्या है कि आपका जो MS वर्ड है, आपका जो MS पावर पॉइंट है, तकरीबन लेआउट हमारे एक्सेल का भी उसी तरह का है, सिर्फ मोटे मोटे ऑप्शन क्या हमारे पास चेंज है। जैसे हम बात करें किसकी, हम रिबन की बात करें तो रिबन बिल्कुल एज इट इज़ हमारे वर्ड और हमारे पावर पॉइंट की तरह है। ठीक है, रिबन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे टेब्स और कमांड होते हैं। ये हमारे टेब्स कहलाते हैं, टेब्स के अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर हमारी कमांड मौजूद होती हैं। फिर मैंने क्या आपको एक खास बात बताई थी कि भाई जिस कमांड के आगे आपको छोटा एरो, डाउन वाला एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मजीद ऑप्शंस वहां पर क्या है आपके लिए अवेलेबल है। फिर आगे हम चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को आप फौरन से एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपके भाई ये क्या आ रही है, आपके पास टाइटल बार आ रही है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का या आपकी वर्कबुक का क्या लिखा हुआ होता है, आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ होता है। अगर आपने अपनी फाइल आपने सेव नहीं की एक्सेल की तो डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आएगा। अगर आप कोई भी सेव करेंगे, कुछ जो नाम देंगे वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो होगा। फिर यहाँ पर देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का, आपके पास वन ड्राइव का क्या आ रहा है, अकाउंट का लॉगिन ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं, या आपके पास टेल मी बार आ रहा है। फिर देखें ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये स्क्रॉल बार है। क्या नाम है स्क्रॉल बार का, वर्टिकल। और ये कौन सा स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। अच्छा, फिर नीचे देखें तो आपको ये जूम बटन, जूम स्लाइडर आ रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर देखें तो आपके पास यहाँ पर व्यू कंट्रोल आ रहे हैं, व्यू कंट्रोल बटन आ रहे हैं। ये नॉर्मल व्यू होता है, ये हमारा पेज लेआउट होता है। आप देखना चाहते हैं कि भाई आपका एक पेज की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो आप यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जूम इन करते जाएं, जूम कम करते जाएं, तो आपको पता लगेगा एक पेज की लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही। क्लियर है। फिर आगे जाएं तो पेज ब्रेक व्यू आ रहा है हमारे पास। पेज ब्रेक व्यू क्या बताता है कि पहला पेज कहाँ तक है, दूसरा कहाँ तक है, तीसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चौथा कहाँ से हो रहा है। अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ऐड ही नहीं किया हुआ, तो लिहाजा हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं और फिर पेज ब्रेक व्यू पे जाते हैं। तो अब आपको ये अच्छा सा आइडिया होगा इसका। ठीक है, समझ आ रही है।
तो जितना कंटेंट होगा उसके लिहाज से बता रहा होगा ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और सो ऑन कंटेंट के लिहाज से आपको बताएगा कितने आपके पेजेस हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास ये नीचे स्टेटस बार आ रही होती है। स्टेटस बार हमें ये बताती है कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट का, आपकी वर्कशीट का क्या स्टेटस है। ठीक है, कितने सेल्स हैं, क्या मामलात हैं, सारी चीजें बता रही थी। देखिए आपको नीचे क्या बता रहा है कि भाई जो आपने सेल सिलेक्ट किए हैं उनका सम ये है, और टोटल सेल के अंदर जो लिखी हुई है हमारे पास राइटिंग या कंटेंट वो 5 सेल में लिखा हुआ है, और एवरेज इनका निकालें तो ये बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटस बार में आ रहा होता है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने कल आपको बताया था कि भाई हमारे पास जिस तरह से MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड की फाइल का नाम क्या था, MS वर्ड की फाइल का नाम क्या था, डॉक्यूमेंट। क्या था वो? फाइल नेम एक्सटेंशन है, जो आप बोल रहे हैं ना डॉट टॉक्स। ठीक है, वो क्या है? एक्सटेंशन है, वो तो पहचान आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। लेकिन हमारी फाइल क्या थी? डॉक्यूमेंट था, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या थे? डिफरेंट पेजेस थे। इसी तरह से पावर पॉइंट की बात करें, पावर पॉइंट की फाइल, मेन फाइल का नाम क्या था? प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या मौजूद थी? स्लाइड्स मौजूद थी। इसी तरह से एक्सेल में अगर हम आते हैं तो एक्सेल की जो मेन फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक के अंदर क्या मौजूद होती हैं? वर्कशीट्स मौजूद होती हैं हमारे पास। और देखिए ये शीट नंबर 1 आपके पास आ रही है। तकरीबन यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी शीट आ जाएगी, तीसरी शीट आ जाएगी, जितनी ऐड करते जाए आती चली जाएंगी। तकरीबन 250 के करीब, 250 पौने 300 तक आप शीट्स को क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने बताया था कि आपके पास जो एक्सेल आपके पास मौजूद है, एक्सेल के अंदर क्या है? ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सेल कहते हैं। सेल होता क्या है? हमारे पास जहां पर हमारी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, या आसान अल्फाज में जब रो और कॉलम जिस पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। देखें ये B वाला कॉलम आ गया, ये 3 वाली रो आ गई, ये दोनों यहाँ पर आके मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये क्या हमारा सेल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सेल होता है। फिर हमारे पास देखें जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में आपको ये नजर आ रही हैं, ये क्या कहलाते हैं? इनको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम्स को हम अल्फाबेटिकल क्या करें? सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, और रो को हम न्यूमेरिकल सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, नंबर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो ये सारी की सारी बुनियादी बातें कल की क्लास में हमने क्या की थी? हमने डिस्कस की थी। फिर हमने एक बड़ा अहम फीचर हमने देखा था कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, हमने रेफरेंस को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 10 + 20 + 30 + 40, और मैं क्या करता हूं? इन सारों को ऐड करता हूं। मैं लिखता हूं 10 + 20 + 30 + 40। अच्छा, एक मैंने आपको बात बताई थी, जब भी एक्सेल का फार्मूला आप इनिशिएट करवाएंगे तो इक्वल का साइन पहले लगेगा। वैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है? आप नंबर लिखते हो, आखिर में इक्वल लिखते हो, लेकिन एक्सेल में आपको स्टार्ट में लिखना पड़ता है। इंटर करता हूं तो 100 देखें मेरे पास आ गया। अब इसी तरह से मैं एक और काम करता हूं, इन्हीं वैल्यूज को मैं कॉपी करता हूं, यहां से शिफ्ट दबा के रखा, डाउन एरो प्रेस करूंगा तो सिलेक्ट करता चला जाएगा। कंट्रोल-C से मैंने किया कॉपी, यहाँ पे गया और कंट्रोल-V से कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, अब नीचे आता हूं, मैं यहां से लिखता हूं इक्वल, और यहां से मैं सेल को सिलेक्ट करता हूं। यहां से गया, इक्वल लिखा, अप एरो दबाया और पहले वाले सेल को जाके सिलेक्ट किया। शिफ्ट दबा के या नंबर से मैंने प्लस का बटन दबाया, फिर दूसरे सेल के पास गया, फिर प्लस दबाया, फिर तीसरे सेल के पास गया, प्लस दबाया, फिर चौथे के पास गया और मैंने एंटर कर दिया। देखिए दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं पहले वाले में जाकर मैं 10 को 50 करता हूं, क्या मेरा आंसर चेंज हो रहा है? मेरा आंसर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन दूसरे वाले पर जब मैंने सेल का रेफरेंस दिया है तो वहां पे जाके मैं क्या करता हूं? 10 को 50 करता हूं, आंसर चेंज हो रहा है? मेरा आंसर चेंज हो रहा है। तो जब भी हम क्या करेंगे? फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये बात याद रखनी है, आपने वैल्यूज नहीं डालनी, आपने कोशिश करना है कि आप सेल का रेफरेंस दें। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेल है, देखें इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है, ये कहां डिस्प्ले होगा? ये कहां डिस्प्ले होगा? नेम बॉक्स में। वेरी राइट। जैसे इस सेल का नाम कैसे आएगा? पहले कॉलम आएगा, फिर रो का नाम आएगा। तो देखें ये सी वाले कॉलम में
और 12वीं रो में, तो उसका नाम क्या है, C12 नाम है। इसका नाम क्या है, ये H वाले कॉलम में और 7 वाली रो में, तो क्या है H7। अच्छा ये क्या है, O वाले कॉलम में है और छठी रो में, तो O7। इसी तरह से मैं कहता हूं कि भाई मुझे Q2 में जाना है, R2 में जाना है, मैं लिखता हूं R2 और एंटर करता हूं, R2 में चला जाऊंगा मैं। समझ आ रही है? तो हमारा ये जो नेम बॉक्स होता है, नीचे देखें इसका फील्ड का नाम लिखा हुआ भी आ रहा है, नेम बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। एक तरीका तो ये जूम करने का, दूसरा क्या है, कंट्रोल दबा के स्लाइडर को आप, ये जो स्क्रॉल है ना आपके पास व्हील है माउस का, व्हील को आप अपवर्ड क्या करें, आप इसको स्क्रॉल करें, तो ये अगेन आपका ये जूम हो जाएगा। भाई बात समझ आ रही है? अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये फार्मूला बार आ रहा है। फार्मूला बार का कमाल क्या होता है कि ये आपको बताता है कि भाई कौन सा सेल में फार्मूला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जैसे देखें यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा हुआ, ऊपर देखें 50 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर 50 लिखा हुआ। अभी मुझे नॉर्मली पता नहीं लग रहा कहाँ पे फार्मूला अप्लाई मैंने किया है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये पूरा फार्मूला यहाँ पर बता रहे कि भाई इस सेल में फार्मूला हमारा लगा हुआ है। इधर जाता हूँ, देखें बता रहे इस सेल में फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला बार क्या बताता है, हमारे फार्मूले को डिस्प्ले कर रहा होता है। एक बात ये करता है। दूसरा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये वैल्यू यहाँ पर है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, समटाइम ये होता है हमारे पास कि यहाँ पर इतनी एनफ जगह होती नहीं, काफी जगह नहीं होती, तो हमारा फार्मूला यहाँ पे छुप रहा होता है। तो अपने फार्मूले को सेल में भी एडिट कर सकते हैं और फार्मूला बार में भी जाके हम एडिट कर सकते हैं। देखें फार्मूला बार में मैंने क्लिक किया, मैं लिखता हूं प्लस, मैंने क्या करना है, B5 को भी मैंने ऐड करना है, B5 को भी ऐड करना है, फिर प्लस मैंने इस वाली वैल्यू को भी ऐड करना है, फिर प्लस मैंने इसको भी ऐड करना है, प्लस इसको भी मैंने ऐड करना है, प्लस इसको भी मैंने ऐड करना है। समझा रही है? तो मैं सेल में भी फार्मूले को एडिट कर सकता हूं और मैं फार्मूला बार में भी फार्मूले को अपने एडिट कर सकता हूं। एंटर करूंगा, देखिए मेरा क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। अब क्यों नहीं लगा रहा ये फार्मूला, इसलिए नहीं लगा रहा कि मैंने जिसमें अप्लाई किया उसको सिलेक्ट कर लिया था, B5 को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया था, इस वजह से ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। खैर बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर है भाई, क्लियर है? अच्छा अब देखिए अगर आप लोगों ने सीरीज को कंटिन्यू करना है, तो मैंने कल आपको तरीका बताया था कि आप लिखें 1 और फिर क्या करें, इक्वल 1 + 1 करें और फिर क्या करें, इक्वल 2 + 1 करें। तो ये 1 2 3 ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस, ऐसे आप करेंगे भी नहीं, कौन बार बार फार्मूले लगाए। दूसरा मैंने तरीका बताया था, आप क्या करें, एक फार्मूला लगा दें। क्या फार्मूला लगाएं, इक्वल ऊपर वाला सेल +1, यानी कि प्रीवियस सेल में 1 को प्लस करते चले जाएं। आपने यहां से कॉपी किया इसको और जहां तक लेके जानी सीरीज आप वहां तक लेके जाएं और आप इसको पेस्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये क्या हो चुका है, आपका ड्रॉप डाउन जा चुका है। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका सिंपल ये है कि आप यहां पर लिखें 1, यहां पर लिखें 2, इन दोनों को सिलेक्ट करें और कोई कंट्रोल ना दबाए, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर ले जहां तक नीचे आपने लेके जाना है। ये बात समझ आई? समझ आ गई? कोई फार्मूला लगाने की जरूरत, कोई कंट्रोल दबा के नीचे ड्रैग करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ये सबसे आसान हो गया। जस्ट क्या करें, आपने किसी भी सीरीज को कंटिन्यू करवाना है, आप कहते हो भाई 2 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मुझे यही सीक्वेंस चाहिए, 2 का डबल चाहिए, तो आप यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करें और ये जैसे आपके पास ये क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा, तो आप इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ठीक है, समझ आ गई बात भाई, कोई मसला? अच्छा देखिए यहां पर मैं लिखता हूं पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने इसके आगे कंटिन्यू करवाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और आगे लेके जाऊंगा, तो देखिए इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करवाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा, मंडे। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, तो देखें ये मुझे आगे डेज के नाम को कंटिन्यू करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनवरी, शॉर्ट में लिखूंगा, शॉर्ट में कंटिन्यू करवाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो देखिए मेरे पास ये सारी चीजें मेरी आगे मंथ्स के नाम को आगे क्या करवा रहा है, कंटिन्यू करवा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये क्या करती है, हमारी बहुत सा टाइम हमारा सेव कर रही होती है। यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर है? अच्छा जी, और क्या रह गया भाई हमारे पास? अच्छा देखें
ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं और जहां तक हमें चाहिए हमने ले लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज्यादा डेटा तक हमने काम करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो रात हो जाएगी ना। कितनी रोज है हमारे एक्सेल में नहीं पता, कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आज जो ट्रिक बताई थी मैंने, ये आपकी जहां पर रोज स्टार्ट हो रही है और जहां से कॉलम स्टार्ट हो रही है उससे पहले एक छोटा सा सेल बना हुआ आएगा, इस पर आप क्लिक करो, आपको बताएगा 10,48,576 रोज हैं और 16,384 क्या है आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो क्या करें भाई, इतनी ज्यादा रोज हैं तो हम नीचे करते जाएंगे तो काम हमारा तमाम हो जाना है। ठीक है, क्या चीज कम कर सकते हैं, मतलब नहीं कम क्यों कर सकते हैं, कम क्यों कर रहे हो, वो तो अपनी जगह मौजूद है, आपको जितना इस्तेमाल करना है कर लो भाई, खाना मौजूद है, जितना पेट भर के खा सकते हो खा लो, है ना, बुफे सिस्टम लगा हुआ है। तो खैर भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2, इस सीक्वेंस को मैंने कंटिन्यू करवाना है। आप सिलेक्ट करें और देखिए ये फिल हैंडल आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, फिल हैंडल कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहते हैं, ड्रैग डाउन भी कहते हैं, या ये इसको जो इसका प्रोफेशनल नेम है वो क्या है, फिल हैंडल। तो आपने प्लस का निशान आया, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक आपने करना है। तो आप देखेंगे कि आपका सीक्वेंस क्या हो चुका है, जहां तक आपका पेज है आपके पेज से कोई सीक्वेंस आ चुका है। ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से अगर आपको क्या करना है, आपने ज्यादा सीक्वेंस को कंटिन्यू करवाना है, आप इस तरह से सीक्वेंस को कंटिन्यू करवा सकते हैं जब आपके पास ज्यादा डेटा मौजूद होगा तो। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, कोई मसला है यहां तक, क्लियर है? हेलो, जाग रहे हो ना तुम? मैंने कहा काम हो गया भाई, यहां तक कोई इश्यू, कोई टेंशन, कोई मसला? कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, अब हम बात करते हैं सेल फॉर्मेटिंग की, इसकी बात करते हैं एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग। भाई देखें, बाकी मुझे ऑप्शन पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। देखें, स्टार्टिंग के असाइनमेंट आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। भाई न्यू से क्या होता है, नई फाइल आपके पास आती है। ओपन से क्या होगा, बनी हुई फाइल आप ओपन कर सकते हैं। सेव से क्या होगा, आपकी करंट फाइल सेव होगी। सेव एज से क्या होगा, फाइल का डुप्लीकेट निकलेगा, है ना, यानी कि आप डुप्लीकेट निकालना चाह रहे हैं, नहीं उसी फाइल पे आप चाह रहे हैं कि भाई कुछ चेंजेस ना है, नई फाइल बन जाए, उस पर चेंजेस आए मेरी, तो आप क्या करोगे, सेव एज करोगे, डुप्लीकेट आपकी फाइल का बन जाएगा। और क्या काम होता है इसका, ये क्या करती है, एक और काम है बड़ा बेहतरीन सा, हाँ ये क्या करेगी, आपकी पूरी फाइल को प्रोटेक्ट कर देगी। क्या करेगी भाई, पूरी फाइल पे पासवर्ड आपके लग जाएगा। कैसे करेंगे, सेव एज पे जाएंगे और ब्राउज पे जाएंगे और कहां जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे, जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड आपने दे देना है। करवाने की जरूरत है, कर लेंगे ना, पावर पॉइंट और वर्ड में डिटेल में करके आए, इसको कैंसिल करते हैं। लेकिन भाई मैं ये चाहता हूं कि पूरी फाइल पे मेरा पासवर्ड ना लगे, पूरी फाइल पे पासवर्ड मैं एक शीट पे लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं भाई शीट 1 पे भी पासवर्ड ना लगे, शीट 2 पे पासवर्ड मेरा लग जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा। अब ये बात याद रखिएगा, अब जैसे मैंने शीट 2 का डुप्लीकेट ले लिया, डुप्लीकेट कैसे लेना है बताता हूं आपको। राइट क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मूव और कॉपी, लिखा हुआ है, आपने मूव और कॉपी पे जाना है। आपसे पूछ रहा है कौन सी शीट को मूव और कॉपी करना है, भाई मैंने पहली वाली शीट की कॉपी बनानी है, तो नीचे देखिए क्रिएट अ कॉपी पे आपने चेक लगाना है, चेक लगा दिया। और टू वर्कबुक, भाई कौन सी वर्कबुक में आपने करना है, वर्कबुक नंबर 1, जो भी फाइल ओपन होगी ऊपर नाम लिखा हुआ होगा यहाँ पर, तो वर्कबुक 1 इसका नाम है, बुक 1 लिखा हुआ है, या आपने नई फाइल में करना है कॉपी, तो आप न्यू पे चेक लगाएंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे, तो नई फाइल खुद बनेगी, उसमें आपकी फाइल, आपकी शीट डुप्लीकेट हो जाएगी। फिर हम इसी पे करते हैं, ओके किया, देखिए मेरे पास ये इसका डुप्लीकेट बन के आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। लेकिन और दूसरी बात, अगर आप कोई डिलीट करना चाह रहे हैं तो देखिए आपको वार्निंग दे गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप डिलीट करेंगे शीट को तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, परमानेंट इसको डिलीट कर देगा। आप उसको रिकवर, जैसे क्या करते थे, कंट्रोल जेड से क्या होता है, आपको कोई भी एक्शन रिवर्स हो जाता है ना, आपने कोई गलत आपने फॉर्मेटिंग, आपने कोई वर्ड डिलीट कर दिया गलती से, तो आप कंट्रोल जेड करते हो तो क्या होता है, वो अंडू हो जाता है ना, वो एक्शन आपका रिवर्स हो जाता है। तो लेकिन कंट्रोल जेड करते रहोगे शीट वापस नहीं आएगी,
लिहाजा सोच समझ के आप क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। क्लियर, समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसका शॉर्टकट देखें भाई, शॉर्टकट क्या है। अब इतना लंबा प्रोसेस कौन करे, शॉर्टकट हम इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है और लेफ्ट क्लिक से आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखें ड्रैग एंड ड्रॉप किया, शीट का ये डुप्लीकेट बना हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको छोड़ूंगा तो देखें इसका डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। मुझे 2 का डुप्लीकेट चाहिए, यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल दबा के रखूंगा, जितनी शीट्स को क्लिक करूंगा वो सारी शीट सेलेक्ट होती चली जाएगी। फिर कंट्रोल दबा के इसको मैं क्या करूंगा, आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो डुप्लीकेट निकलेगा इनका। ठीक है, ये देखें हमारा इसका डुप्लीकेट निकल के आ गया, ये डुप्लीकेट निकल के आ गया। सही है, समझ आ रही है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम शीट्स का डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। या अगर आपने किसी शीट को आपने मूव करना है किसी दूसरी फाइल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अपने कंप्यूटर में जाता हूं और एक्सेल की कोई दूसरी फाइल ओपन करता हूं, मैं चाहता हूं मेरी ये वाली शीट क्या हो जाए, उस फाइल के अंदर क्या हो जाए, मूव हो जाए। एक तरीका तो ये, मैं क्या करूं, मैं यहां से सारे कंटेंट को कॉपी करूं और वहां पे लेके जाके पेस्ट कर दूं। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, मेरी फॉर्मेटिंग वहां पर चेंज हो जाए, मसले मसाइल हो जाए। लेकिन अच्छा तरीका क्या है कि आप जिस शीट को कॉपी करवाना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करें, आप मूवर कॉपी पर जाएं, यहाँ से आप देखें मैं दूसरी फाइल करूंगा ना, यहाँ पे दूसरी फाइल का नाम लिखा हुआ होगा, एक अलग फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन होगा, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, क्रिएट और कॉपी करूंगा तो वहां पर भी चली जाएगी। मकसद समझ में आ गया आप लोगों को? जिंदा हूं, चले आगे, चलो भाई। तो भाई यहां तक कोई मसले की बात, कोई टेंशन की बात, चले आगे। अच्छा, तो हम कहां पे थे भाई, सेल की फॉर्मेटिंग में थे। देखिए अगर आपने क्या करना है, अगर आपने किसी भी सेल को एडिट करना है तो क्या करेंगे, कल मैंने बताया था कि सेल के ऊपर क्लिक करके अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो सेल का जो कंटेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। आप ये एडिट नहीं हुआ, ये रिप्लेस हो गया। तो एडिट करने के लिए क्या करना है, आपने डबल क्लिक करना है। अच्छा मैं कुछ और बता रहा था यार, क्या बता रहा था मैं, शीट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था ना, याद नहीं करवाते हो यार। तो शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैं चाहता हूं भाई शीट 1 मेरी फाइल कोई भी बंदा खोल ले, फाइल खुल जाए, वो शीट 1 के कंटेंट को एडिट कर सके, डिलीट भी कर दे, कॉपी भी कर दे, मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन शीट 2 में मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको वो एडिट ना कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, वर्कबुक का ऑप्शन नहीं है। प्रोटेक्ट शीट पे हम जाएंगे और यहां से हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है भाई किस किस को प्रोटेक्ट करना है। भाई सेल लॉक सेल करने हैं, सेल अनलॉक सेल करने हैं, फॉर्मेट सेल, और जिसको आप यहां से क्या लगाएंगे, आप फॉर्मेट सेल पे लगा दिया। अलाउ, अच्छा क्या लिखा हुआ है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल। भाई फॉर्मेट सेल पे चेक लगाएंगे तो कोई बंदा फॉर्मेट कर पाएगा, यानी कि डिलीट भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है, पेस्ट भी उसमें कर सकता है। तो खैर इन पे हम चेक नहीं लगाते, हम यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं कि भाई हमारा पासवर्ड इस शीट पर 1 2 3 और मैंने कर दिया ओके। फिर मैंने दोबारा पासवर्ड लिखा 1 2 3 और मैंने कर दिया ओके। और अब देखें हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू मेड टू बी रिक्वेस्ट टू एंटर अ पासवर्ड। तो क्या करना पड़ेगा, इंटर करना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप राइट क्लिक करो, अनप्रोटेक्ट पे जाओ और पासवर्ड दो। अगर पासवर्ड ठीक दिया तो फिर आप उसको एडिट वेडिट कर पाओगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पेसिफिक शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो दूसरे यूजर से, कि वो देख सकें लेकिन उसको एडिट या डिलीट ना कर सकें। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हम बात कर रहे थे कि एडिट कैसे करना है किसी सेल को। तो भाई आसान तरीका है, डबल आप क्लिक करें तो आप उसमें उसी कंटेंट के आगे से आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं या आप उस कंटेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो ये तरीकेकार है कंटेंट को एडिट करने का। फिर हम आते हैं अपने होम टैब में। होम टैब में अगर हम देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला क्या हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या है, कॉपी। इसका मतलब क्या है, कॉपी करेगा। कॉपी क्या करता है भाई, हमारे पास कॉपी आपने किया और आप अपनी इस एक्सेल की वर्कशीट पे कहीं पर भी जाके कंट्रोल वी करेंगे तो सेल का डुप्लीकेट लेकर के आ जाएगा आपके लिए। ठीक है,
अच्छा कट का क्या काम होता है, कट पेस्ट का क्या काम होता है? हाँ भाई हीरो, कट पेस्ट का क्या काम होता है? कट और कट कॉपी से कैसे डिफरेंट है? कट करता क्या है? ट्रांसफर करना। हाँ वेरी गुड, क्या बात है यार, जबरदस्त, महफिल लूट ली तुमने, है ना। तो क्या करेगा भाई, कट कमांड मूव करेगा आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मूव करना हो ना आपने, उस जगह से मूव करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कट करेंगे। यहाँ पर कट का ऑप्शन आ रहा है, ये कैंची बनी हुई आ रही है, आपने कट किया, जहां पे लेके जाना चाहते हैं वहां पे गए और आपने कंट्रोल V कर दिया, राइट क्लिक करके आपने पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट, ये पेस्ट कर दिया आपने, देखिए वहां से चीज मूव होकर आ गई, ठीक है। कोई मसला, कोई टेंशन, चले आगे। अच्छा भाई ये हमारे पास ये चीज आ गई। अब फिर आगे चलते हैं। उसके बाद देखें, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये नीचे कौन सी कमांड है, पेस्ट कमांड है, पेस्ट है कॉपी है, हाँ कॉपी है, ये पेस्ट कमांड ये रही मेरे पास। इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये बॉक्स एक्टिव ही है, कॉपी जब मैंने किया तो यहाँ पर क्या है, एक्टिव ही है। इसका मतलब ये सेल अब भी क्लिपबोर्ड पे कॉपी हुआ है, जहां पे लेके जाके आप पेस्ट करते रहोगे ना, इसका डुप्लीकेट बनता रहेगा। ये पेस्ट किया, डुप्लीकेट आ गया, पेस्ट किया, डुप्लीकेट आ गया। आप इसको एक्टिवेशन को हटाना चाहते हो, स्किप का बटन दबाओ, ये हट जाएगा डुप्लीकेट, ठीक है। क्या दबाएंगे, स्किप का बटन दबाएंगे, वो एक्टिवेशन की हो जाएगी, वो हट जाएगी। अच्छा आगे चले, मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, जिस कमांड के नीचे एरो के ऑप्शन आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसके अंदर मजीद ऑप्शन मौजूद है। तो इसको मैं लेट से कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए पेस्ट में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो ये क्या पेस्ट है, ये क्या फार्मूले हैं, ये क्या फार्मूला नंबर फॉर्मेटिंग है, कीप्स और फॉर्मेटिंग है। अच्छा यहाँ पर क्या वैल्यूज हैं, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होंगी आपकी, और यहाँ पर फॉर्मेटिंग होगी। खैर इनके पेस्ट के सारे ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे जब हम शीट्स पे काम कर रहे होंगे, रिपोर्टिंग पे काम कर रहे होंगे। और ये मुझे आप लोगों ने याद करवाना है कि सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि समटाइम ये होता है कि हमें फॉर एग्जांपल हमने इस वैल्यू को हमने टोटल किया, जैसे हम कर लेते हैं इसको, जैसे इसको मैंने यहाँ से मैं कोई फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। मैंने फार्मूला लगाया, और फार्मूला लगाने के बाद मैंने क्या कह रहे हैं भाई, अच्छा भाई फार्मूला लगाया, मेरा फार्मूला आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे शीट पे जाता हूं, यहां से पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। देखिए ये सिंपल फार्मूला, ये तो कॉपी हो गया, लेकिन समटाइम क्या होता है हमारे पास जो शीट होती है उस फार्मूले के अंदर हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया होता है, ये वाला सेल सेलेक्ट किया होता है, ये वाला किया होता है, डिफरेंट जगह से सेल को सिलेक्ट करके हम एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन बनाने के बाद हमने फार्मूला लगाया होता है। अब उस फार्मूले से हमारे एट द एंड क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। अब हमें वो रिजल्ट चाहिए होता है कि भाई एक बच्चे का भाई डिफरेंट सब्जेक्ट के उसने पेपर दिए, उसका A1 ग्रेड बन रहा है, इतनी परसेंटेज बन रही है, मुझे अब परसेंटेज और ग्रेड वाला कॉलम चाहिए। मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज और ग्रेड वाले कॉलम को कॉपी करता हूँ, नई शीट पे लेके जाके पेस्ट करता हूँ, तो क्या होता है मुझे एरर बताता है। क्यों एरर बताता है, वो कहता है कि भाई यहाँ पर आप फार्मूला तो लगा रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस शीट में बाकी की वैल्यूज तो दो, बाकी की वैल्यूज तो सेल खाली है, मैं फार्मूला कहाँ से निकाल के दूंगा आपको, ठीक है। फिर उस वक्त हम क्या करते हैं, वहां पर हम कॉपी करते हैं उस सिनेरियो को कॉपी करते हैं, फार्मूले को, पूरे रिजल्ट को, और यहाँ पर जाके कॉपी करने के बाद हम पेस्ट क्या करते हैं, पेस्ट वैल्यूज करते हैं। तो पेस्ट वैल्यूज से क्या होता है, हमारे पास सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होती है, हमारे पास फार्मूला वगैरह कुछ भी पेस्ट नहीं होता, रिजल्ट सिर्फ पेस्ट होता है। समझ आ रही है। तो इस तरह के जब हम ऑप्शन देखते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। भाई यहाँ पे कोई मसला, कोई टेंशन, कोई सवाल, इसमें कोई सवाल है तो पूछें, कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी टेंशन हो रही है इसमें, चलें आगे। अच्छा भाई उसके बाद देखिए हमारे पास ये तो फॉर्मेटिंग की बात की हमने, क्लिपबोर्ड ग्रुप देख लिया, फॉन्ट ग्रुप सेम एज इट इज है जो हम पढ़ के आए वर्ड में। बोल्ड से क्या होगा, हमारा जो भी टेक्स्ट मौजूद है वो बोल्ड हो जाएगा। आई से क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। डिफरेंट अंडरलाइन के ऑप्शन है, आप इसको देख लें। फिर उसके बाद देखें एक बात और भी है, ये जैसे सेल है ना,
सेल का एड्रेस हमारे पास H4 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या मैंने सिलेक्ट किया है, क्या मैंने एक सेल सिलेक्ट किया, नहीं, ये क्या मेरी रेंज है, क्या है, रेंज। देखें एक तरीका मैंने आपको बताया इसको मूव करवाने का, कंट्रोल X करें और यहाँ पर लेके जाके कंट्रोल V कर दें, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस कंटेंट को मैंने कट पेस्ट यहाँ पर लेके जाना है, तो दूसरा तरीका क्या है कि आप जहां पर लेके जाए अपने इंसर्शन पॉइंट को, ये 4 एरोज बने हुए आ रहे हैं, आप यहां से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, आप जहां पर भी लेके जाएंगे तो ये आपका मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप अपने कंटेंट को, अपनी वैल्यूज को कहीं पर भी आप मूव करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आपको बॉर्डर लगाना है अपने कंटेंट के आगे तो यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर कमांड आ रही है, यहाँ पर जाएंगे बॉर्डर के ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल बॉर्डर करेंगे सारों में बॉर्डर हो जाएगा। तो खैर ये सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये वर्ड में डिटेल में हम देख के आ चुके हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद ये कमांड कौन सी हमारे पास, फिल कलर की। भाई सेल में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं इस पर फिल कलर कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, येलो कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ भाई सारे इस सिलेक्शन वाली रेंज में मेरे पास कलर हो जाए, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं जो भी कलर लेना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करता हूँ, कलर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई मसला। उसके बाद देखिए मेरे पास ये फिल कलर था, ये फॉन्ट कलर आ रहा है। मैं चाहता हूँ भाई मेरा जो कंटेंट है इसका फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए। अब ब्लैक है तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेड करता हूँ, तो देखें रेड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने साइज इंक्रीज करना है, इवनली बढ़ाना है, जैसे क्या 11 है तो 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। देखें दो के फर्क से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इवनली डिक्रीज करना है तो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कस्टम साइज आपने रखना है तो यहाँ से आप कस्टम साइज भी आप यहाँ से रख सकते हैं। भाई क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने टेक्स्ट को किस तरह से रखना है। अब जैसे टेक्स्ट को आपने ये देखें अलाइनमेंट आ रही है हमारे पास, ये क्या कह रहा है हमारे पास, मिडल अलाइन है, मिडल अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन है, सेंटर अलाइन हो गया, ये लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट अपर अलाइन है, देखें ऊपर से सेल के साथ अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया, ये राइट बॉटम अलाइन हो गया, ये मिडल अलाइन हो गया, ठीक है। अलाइनमेंट में भी कोई इशू की बात नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, ये अगर आपने देखोगा टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज हुई भी होती है, कोई तिरछा टेक्स्ट समटाइम लिखा हुआ होता है हमारे सेल के अंदर, तो यहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिफरेंट लिहाज से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जिसे हम थोड़ा सा वर्टिकल लेते हैं, डायरेक्शन बनी हुई आ रही है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप उसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या हमारे पास इंडेंट कमांड है। इंडेंट कमांड क्या करती है, आपके टेक्स्ट को आपके अलाइनमेंट से आगे लेके जाती है। इंक्रीज इंडेंट का मतलब अलाइनमेंट से आगे लेके जाएगी, डिक्रीज इंडेंट का मतलब अलाइनमेंट से बैकवर्ड लेकर आएगी। देखिए आगे लेके जा रहा हूँ, आगे जा रही है, और बैकवर्ड लेकर आ रहा हूँ तो बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास अगर मैंने किसी रेंज में सेल को, मैंने सेल के कंटेंट को डिलीट करना है तो क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा, सेल को मैं सिलेक्ट किया, रेंज को सिलेक्ट किया, बताएं क्या करूं अगला स्टेप, यार ये तो बता दो यार। हाँ, डिलीट का बटन मारूं। देखें एक और दूसरा बटन कौन सा है डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, कीबोर्ड की बात कर रहा हूं। एक तो डिलीट का बटन दबाए, दूसरा क्या हमारा बैक स्पेस। अब यहां से याद रखिएगा, देखिए बैक स्पेस दबाएंगे ना तो बैक स्पेस क्या करेगा, आपके रेंज के पहले सेल के अंदर जो कंटेंट है ना उसको डिलीट कर देगा, सारे को डिलीट नहीं करेगा। अगर आप क्या करते हैं, यहां से दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी रेंज को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद देखें आपके पास होम टैब में ही लास्ट में एडिटिंग वाले ग्रुप में क्लियर का ऑप्शन आ रहा है। आप यहां से क्या करते हैं, क्लियर ऑल करते हैं तो देखेंगे आपके पास सारा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका कलर भी गायब हो जाएगा, हर चीज हो जाएगी। आप चाहते हैं भाई क्या क्लियर कंटेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग रहे, बॉर्डर रहे, मेरा कलर रहे, तो आप क्या करेंगे, क्लियर कंटेंट करेंगे तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझा रही। बैक स्पेस से डिलीट नहीं होगा। अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो जैसा आपने कहा हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट का बटन क्या करेगा, हमारे कंटेंट को क्लियर कर देगा। समझ आ रही है डिलीट और बैक स्पेस का क्या डिफरेंस है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद देखिए अलाइनमेंट में हमारे पास हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास दो कमांड्स आ रही हैं, एक आ रहा है रेपटेक्स और एक आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। अब रेपटेक्स का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेपटेक्स,
अब देखिए रेप टेक्स्ट हमारा वहां पर काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं यहां पर कोई कंटेंट लिख रहा हूं, जैसे यहां पर देखें मैंने यहां पर लिखा, चले यहां लिख लेते हैं वेडनेसडे, इसको कॉपी करते हैं हम यहां से और यहां से करते हैं कॉपी, यहां पर हमने लिख दिया लेट्स से मंडे। अब मुझे बताएं वेडनेसडे क्या पूरा लिखा हुआ आ रहा है? वेडनेसडे मुझे कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आ रहा। जैसे वेडनेसडे के आगे मैं लिखता हूं, डबल क्लिक किया, आगे मैंने एडिट करूं तो डबल क्लिक करूंगा, वेडनेसडे इज अ गुड डे, है ना, गुड डे, कुछ भी हमने रैंडम लिख दिया। तो देखिए पूरा मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब इस कंटेंट को विजिबल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि मैं क्या करूं, अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दूं। क्या करूं, कॉलम की, यहां से मैं जाऊं कॉलम की विड्थ को मैं यहां से बढ़ा दूं, तो देखिए मेरा क्या हो गया, ये मुझे यहां पर नजर आ गया। लेकिन कॉलम की विड्थ को बढ़ाने से मसला क्या क्रिएट हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि मेरे पास शीट की जो आप कह लेंगे विड्थ है वो कंज्यूम होती चली जा रही है। अगर मैंने आगे कंटेंट लिखना है तो कंटेंट को ऐड करने में क्या होगा, मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं ये चाहता हूं कि भाई हाइट में मेरी जगह कंज्यूम हो जाए, लेकिन मेरे पास मेरी विड्थ में जगह हॉरिजॉन्टल वे में रो की फॉर्म में या कॉलम्स की फॉर्म में जगह मेरी कंज्यूम ना, क्योंकि कॉलम में मेरा डेटा क्या है, बहुत ज्यादा मौजूद है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है क्या, रेप टेक्स्ट का। रेप टेक्स्ट क्या करेगा, आपके उसी सेल को, आपका जो सेल है ना, इसी सेल की हाइट और विड्थ के लिहाज से उसको, उसी कंटेंट को सेल के अंदर मैनेज करेगा। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, रेप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे इसने क्या किया, इसने आपके सेल की हाइट को बढ़ा के उसी विड्थ के अंदर आपको पूरा कंटेंट एडजस्ट करके दे दिया। तो रेप टेक्स्ट इसलिए काम में आता है। इसका फंक्शन समझ आया आप लोगों को? कहां इस्तेमाल करते हैं, जब हमें अपने कंटेंट की विड्थ को सेव करना होता है, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे सेल की उसी लेंथ के अंदर हमारा पूरा जो कंटेंट है विजिबल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज इन सेंटर का। अब ये मर्ज इन सेंटर क्या करता है भाई, देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, जैसे मैंने लिखा, जैसे चले यहां पर लिख देते हैं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई ऊपर वाली जो लाइन है ना, मेरे पास ये क्या है, ये मेरी हेडिंग, भाई कोई भी शीट बना रहा हूं ऊपर मैंने हेडिंग लिखनी है, ये मेरी क्या है, हेडिंग की रो है। तो मैं एक काम करूंगा, इन सारे, यहां तक मेरी रिपोर्ट आ रही है, मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज इन सेंटर कर दिया। मर्ज इन सेंटर से क्या हुआ, अब देखें वो जो मेरा टेक्स्ट था वो इन सारे सेल्स के हेड पे आ गया, एडजस्ट हो गया, सेंटर में एडजस्ट हो गया। तो अब मैं जाकर मैं इसकी फॉर्मेटिंग बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और इसको मैं मिडल कर दूंगा ताकि और ज्यादा खूबसूरती आ जाए। तो देख रहे हैं हेडिंग पूरी आपकी विजिबल हो चुकी है। लेकिन मर्ज इन सेंटर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके मजीद ऑप्शन नीचे हम देखते हैं, एक तो मर्ज इन सेंटर है, दूसरा क्या मर्ज अक्रॉस है। मर्ज अक्रॉस क्या करेगा, हमें मर्ज करेगा लेकिन मर्ज इन सेंटर में करके नहीं देगा। मर्ज सेल मर्ज करेगा अनमर्ज सेल, अनमर्ज सेल से क्या होगा हमारे पास कि ये जो मर्ज हुआ है सेल ये क्या हो जाएंगे, अनमर्ज हो जाएंगे। हम जाते हैं यहाँ से अनमर्ज करते हैं, तो देखें ये दोबारा सेल अपनी असल कंडीशन में आ गया। अच्छा यहाँ पर एक आखिरी बात देखें, यहाँ पर एक ड्रॉप है हमारे मर्ज इन सेंटर का। आप मर्ज इन सेंटर करते हैं तो इसमें हमारे पास जब हम डेटा को फिल्टर कर रहे होते हैं, जब हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे फिल्टर्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास हुआ क्या है, देखिए मर्ज इन सेंटर में क्या हुआ है, हमारा जो पहला सेल था ना वो सारे सेल को कंबाइन करके एक सेल बन चुका है। अब हमारे पास सेल ई अपनी हैसियत को खो दिया है, ठीक है। सेल ई हमारे देखें, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एफ सिलेक्ट हो रहा है ना, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जी सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एच सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इन सारों की जगह एक ही सेल सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये सारे सेल मिलके क्या बन चुके हैं, एक सेल बन चुका है। तो हमारी फिल्टरेशन में हमें क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और डिफरेंट तरह के फंक्शन को अप्लाई करने में हमारा क्या होगा, हमें इश्यू का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इससे इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है,
कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप मर्ज इन सेंटर को इस्तेमाल ना करें, इनको हम अनमर्ज करते हैं और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखिए नीचे क्या आ रहा है, आपके ग्रुप के कॉर्नर पे एक एरो बना हुआ आ रहा है। इस कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के नीचे हम आते हैं, अच्छा देखें टेक्स्ट अलाइनमेंट में क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसको अक्रॉस द, नीचे आते हैं, नीचे ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, अक्रॉस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। क्या करना है आपने, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को आपने सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब देखें अब काम क्या हुआ, अब भी काम वही हुआ, लेकिन अब क्या है कि हर सेल की हैसियत अपनी जगह मौजूद है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं, आपको कोई इश्यू की बात नहीं होगी। तो मर्ज इन सेंटर का एक और ड्रॉबैक ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, जैसे इन सारे सेल को मर्ज करके एक बनाना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पहले वाले सेल का कंटेंट रखेगा, बाकी सारे सेल के कंटेंट को डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पर देखें क्या कहा भाई, एक और ड्रॉबैक क्या है कि पहले वाले सेल का क्या रखेगा, कंटेंट रखेगा, बाकी को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। मर्जिंग सेंटर करते हैं, क्या कह रहे हैं, मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। भाई पहले वाली वैल्यू को रखेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। ओके करें, देखिए पार्ट 1 को रखा, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। समझ आ रही है? तो आपने इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या यूज करना है, अक्रॉस सिलेक्शन वाला ऑप्शन। कहां से आएगा, आपके ग्रुप के कोने पे ये एरो बना हुआ है, इधर जाएंगे और टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर को हटा के आपने क्या रखना है, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। क्लियर है, समझ आ गई यहां तक बात? अच्छा ये बात भी होगी हमारी, और उसके बाद एक दो बातें और देख लेते हैं। देख लें, बस मेमोरी कार्ड फुल तो नहीं हो गया है? फुल हो गया, किसका फुल हो गया? दो बातें देख लें थोड़ी सी, फिर नमाज का ब्रेक होगा, नमाज के बाद आके आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? अच्छा भाई देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, क्या लिखूं बताएं जरा, मंडे ट्यूसडे, ये याद आ रहा है मंडे ट्यूसडे। अब इसको रेप टेक्स्ट से आप हटा देते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है हमारे पास कि मंडे ट्यूसडे मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे स्पेस की परवाह नहीं है, मेरा जो टेक्स्ट है बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ आना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे तो मुझे कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, जिस कॉलम के अंदर मेरा टेक्स्ट मौजूद है उस कॉलम के एंड पर और दूसरे कॉलम के स्टार्ट की बाउंड्री पे मैं अपने इंसर्शन पॉइंट को लेके जाऊंगा। देखिए आपके पास एक एरो बना हुआ है जिसके दो एरो है, प्लस का साइन जिसके दो एरो आपको नजर आ रहे हैं। जब ये बना हुआ आएगा, आप यहाँ पे अपने लेफ्ट क्लिक को दबा के आप यहाँ से इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं आपको ये मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो दूसरा सेल था ये भी बिल्कुल ऐसे ही था, इसमें भी यही इशू आ रहा है, इसमें भी यही इशू आ रहा है, ठीक है? लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको देखें एडजस्ट करने में काफी मसला हो रहा है, भाई कितना रखूं, इतना रखूं, नहीं रखूं, ये ठीक है, ये ठीक है, क्या ठीक है? ये बड़ा आपके लिए क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैंने एक सेल करके बताया, बहुत सारे सेल्स होंगे, फिर क्या करेंगे, फिर तो इश्यू है ना। तो अब हम यहाँ पे एक मैजिक करते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा सेल क्या करेगा, ऑटो फिट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखें, आपने दोबारा उस सेल की बाउंड्री पे जाना है, ये सेल साइन बना हुआ आ रहा है, आपने जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करेगा, इसको ऑटो फिट कर देगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर हम यहाँ पर जाते हैं, इसको आपने करना है, आप डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं भाई एक साथ कर लें सारों को, इतना कौन अपना टाइम जाया करे, तो आप एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक दबा के रखें, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ से जितने सेल को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी बाउंड्री पे जाके डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली जितने आपने जो कॉलम सिलेक्ट किए होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑटो फिट हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा यही कंडीशन अगर आपने किसी सेल की हाइट को चेंज करना है तो अगेन वही तरीके कार है, आप हाइट रो पे चले जाएं और यहाँ से रो की आप हाइट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा की एक साथ करनी है तो आप 2 से ज़्यादा को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इनको एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ऑटो फिट करना है कंटेंट के लिहाज से तो आप कहें डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट कर देगा, जितना कंटेंट मौजूद है उसके लिहाज से उसको एडजस्ट कर देगा। यहाँ तो कोई मसला, कोई टेंशन, नो टेंशन। अच्छा जी, अब यहाँ पर भाई मैं कब 2 2 3 3 4 4 को लेके जाऊंगा और मैं ऑटो एडजस्ट करता रहूंगा। आसान तरीका क्या है कि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ आ रहा है, बना हुआ आ रहा है, जहाँ से आपकी रो कॉलम स्टार्ट हो रही है वहाँ पे क्लिक करें, आपकी इंटायर वर्कबुक, आपकी इंटायर शीट की हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। आप किसी भी कॉलम की बाउंड्री पे जाके आप डबल क्लिक करें तो आपके पास पूरी की पूरी शीट ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। जितना कंटेंट होगा उसी के लिहाज से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी एडजस्ट हो जाएगी। बार बार आपको क्लिक करके एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहां से देखें मंडे को मैं थोड़ा सा कम करता हूं, इसी लिहाज से हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, वो कर लीजिएगा। 6 असाइनमेंट